मंदिराचार्य जी का अपमान किया गया है, इस पर क्या कहिएगा? मैं देखिए अत्यंत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत ही कष्ट हो रहा है, बहुत वेदना। कोई ऐसे पूज्य संतों का अपमान करे इस धरती पर, ये बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। पूरे सनातन के लिए कलंक की टीका लगाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ के एक ऐसे अपने को राजनेता कहने वाला, जो बगल का ही सांसद है, मैं नाम भी लेना गुनाह समझता हूं, इसी भागलपुर प्रमंडल के बगल का सांसद है, और उनके चेहरे और चाल चरित्र को सबने देखा है, सब वाकिफ है उनके चेहरे चाल चरित्र से। माफ करिएगा, जिसने इतनी ओछी बातें ऐसे परम, जो सब लोगों के परमेश्वर से जिनको आंख भगवान ने, और उसको किस प्रकार से गाली गलौज देते हुए जिस भाषा का दुरुपयोग किया गया है, अमर्यादित एक सांसद होकर के इस प्रकार के अमर्यादित और इस प्रकार के दुरुपयोग भाषा का करना, ये अत्यंत ही लोकतंत्र के को सर्वसार करता है। लोकतंत्र को सर्वसार करने के साथ साथ ये सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संतों का अपमान, संत के नाम पर रामभद्राचार्य जी को जिस प्रकार से भद्दी भद्दी गालियां देकर और एक सांसद के द्वारा उनको जनता से माफी मांगना होगा, अन्यथा मैं जा रहा हूं दिल्ली। इस चालू सत्र में मैं सांसद को भी कहूंगा कि आप इसके खिलाफ संसद के अंदर और प्रश्न उठाइए कि ऐसे गलत व्यवहार करने वाले सांसद को माफी मांगना पड़ेगा। वो कांग्रेस के सांसद है और उसी प्रकार से पूर्णिया के कांग्रेस के सांसद ने यह गंदा काम किया है। उसी प्रकार से एक राजद के प्रवक्ता ने, वो भी महिला प्रवक्ता, उसके द्वारा जो ओछी बातें कही गई है, संत का अपमान इस प्रकार का, स्वामी रामभद्राचार्य जी जो राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत, कई विद्वान, गुणवान, ज्ञानवान, चरित्रवान ऐसे महान संत जिन्होंने भगवान राम को इस धरती पर रामलला का मूर्ति बने, मंदिर बने, उसके लिए कितने प्रमाण और साक्ष्य देने का काम किया है। ऐसे विद्वान लोगों के बारे में भाषा को संयमित, आपका व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, आप मतभेद जाहिर करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मर्यादा शब्द में और मर्यादित और इस प्रकार से उनके बारे में कहा गया है कि वो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन नहीं है, वो उनकी दृष्टि सब पर है। तुम पाप में बिला जाओगे। ये गंदे लोग जो आज एहसास कर रहे हैं, इनके चेहरे और चाल चरित्र को सब जानता है। यही कारण है जैसे इस शहर के अंदर चुनाव के दौरान कुछ चेहरे और चाल चरित्र वाले लोग यहां दुष्प्रचार करके चले गए। उसका खामियाजा पिछले साल हमने भुगता था और इस बार भी भुगतते भुगतते बच गए। शायद यहाँ की जनता जागरूक नहीं रहती, हम लोग जागरूक नहीं रहते तो कहीं दुर्भाग्य से वो भी कहीं दुखद होता। नहीं तो हम तो 50,000 40,000 से 50,000 वोट से यहाँ से जीते। कार्रवाई की मांग भी करें। मैं फिर कह रहा हूं, चेहरे चाल और चरित्र वाले लोग जिनको अपने मां बहन का भी संस्कार मालूम ना हो, वैसे लोग दुनिया को सीख दे रहे हैं। और वो कांग्रेस के सांसद हैं। एक संत के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी, और राजद के लोग, उनको पार्टी से निष्कासित करना होगा या माफी मांगना पड़ेगा कांग्रेस और उनके तमाम जो खास करके जिस सांसद ने ऐसा कहा है उसको माफी मांगना पड़ेगा जनता से। संत का अपमान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अन्यथा हम सभी सनातनी ऐसे लोगों के खिलाफ एक जन आंदोलन भी खड़ा करेंगे।